आज हमने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो सूरह अल इमरान की तिलावत से किया, जिसकी सआदत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक भाई, और इसके अंदर यकीनन अल्लाह ताला की मदद का ज़िक्र किया गया। हम में से हर शख्स एक खामोश जंग लड़ रहा है और यकीनन ये जो बैटल है ये हमें थका देती है। इसमें आपका जहन, आपके जज्बात, आपके सेंटिमेंट्स और कभी कभार आपकी फ़िज़िकल मुशक्क़त भी शामिल होती है। यानी इमेजिन कीजिए वो माँ जो एक डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी से गुज़र रही है, हर रोज़ एक जद्दोजहद है, हर रोज़ उसको ढेरों किस्म के जो वसवसे हैं उसके जहन में आते हैं। उसको ये मुश्किल होती है कि क्या मैं ये जो ख्वाब देख रही हूँ, जिस आने वाले अच्छे वक्त का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कहीं खुदा न खास्ता इसमें कोई मिसहैप ना हो जाए। इसी तरह एक ऐसा शख्स जिसने रोज़ मेहनत करनी है ताकि उसके बच्चे घर में भूखे ना रहें, घर में किफ़ालत करनी है अपने छोटे छोटे बच्चों की, अपने बुज़ुर्ग वालदैन की, या कोई ऐसा शख्स जो ज़िंदगी के किसी ऐसे मरहले से गुज़र रहा है जहाँ रोज़ उसके आसाब पे बोझ आता है और उसको नहीं समझ आता कि वो कैसे निकले। यकीनन वो दुआ गो है अल्लाह ताला की बारगाह में और गलबे वाला मददगार। ये अक्सर कहा गया, ये बड़ी खूबसूरत मुझे अल्फाज लगते हैं कि या अल्लाह अपनी तरफ से गैब से मुझे मदद भेज और मेरे लिए गलबे वाला मददगार दे। जब आपके सामने आपका दुश्मन आप पर बहुत हावी हो रहा होता है ना, और उसकी तमाम तर गुफ्तगू, उसके अंदाज़, उसके अमाल, उसके फ़ेल आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, आपको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला आपके लिए गैब से एक ऐसा सबब पैदा करता है कि उस शख्स से कई गुना ताकतवर इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए। और फिर इसके अलावा अगर हम सूरह फ़ील की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स बज़ाहिर भी, या जो आपके लिए मददगार है वो बज़ाहिर भी बहुत बड़ा हो, लेकिन अल्लाह की मदद से किसी भी शख्स, किसी भी हस्ती के अंदर वो कहना चाहिए वो ताकत मौजूद हो सकती है जो आपको मुश्किल से निकाल सके। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। एक नन्ही सी अबाबील, एक नन्ना सा कंकर लेके पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत अमली, जिसको कहते हैं कि डिवाइन हिकमत में, हमने देखा कि वो किस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट के साथ अपने से कई गुना बड़ी आर्मी को शिकस्त दे सकती है। आज इतना ज़्यादा जंग का, बैटल का, इंटरनल बैटल्स, एक्सटर्नल बैटल्स का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज 17वें रमज़ान को हम देखते हैं कि दिन है ग़ज़वा बदर का, जब मुसलमानों के एक छोटे से लश्कर ने अपने कई गुना बड़े लश्कर को मात दी। यानी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 313 ईमान लाने वालों पे, जो अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने से कई गुना बड़ी आर्मी से जब लड़े तो अल्लाह ने फ़तेह और कामयाबी उनके नसीब में रखी। लेकिन रहती दुनिया तक के लिए इस्लामी तारीख़ की ये पहली ग़ज़वात हमें बहुत सारे असबाक देती है। ये बताती है कि किस तरह आपने मुश्किल की हालत में साबित कदम रहना है, किस तरह जो हिकमत अमली बनाई गई है उस पर डटे रहना है और अहकामात को कैसे मानना है। कई दफ़ा इंसान जब मुश्किल में आता है, जब एंजाइटी में आता है तो वो हड़बड़ा जाता है, बेसब्रा हो जाता है और कई ऐसी जो बेसब्री की वजह से गलतियां कर बैठता है। उसके अल्फाज ऐसे होते हैं, उसके अमाल ऐसे होते हैं, उसका फ़ेल ऐसा होता है जो उसके लिए आसानी के बजाय और मुश्किल क्रिएट कर देता है। लेकिन जंग में सबसे ज़्यादा अहम ना असलहा होता है, आपका जज्बा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपका जोश के बावजूद कितना होश में आप मौजूद हैं और कितने साबित कदम हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है।